हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें मात्र 10 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कवर करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में। तो 10 मिनट में आप पूरे 100 सवाल यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज का वीडियो सीधा शुरू करते हैं। पहला सवाल से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा सभी सवाल का। पहला क्वेश्चन इसमें है, श्रीमद्भगवत गीता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके रचयिता का नाम है वेद व्यास। दूसरा है, दुनिया की एकमात्र सर्वप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम है जॉन हार्ट। नेक्स्ट है, समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसका अंग होता है। तो आंसर होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व का। नेक्स्ट है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सिख गुरु के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। तो इसका आंसर याद रखिए, गुरु अर्जुन देव। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है। तो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया। तो आंसर होता है इल्तुतमिश, जबकि इसका नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा गया आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर होता है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है। नेक्स्ट लिखा, म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया। आंसर होता है बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होता है। तो आंसर होता है -40 डिग्री से 40 डिग्री। नेक्स्ट लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो आंसर होता है विष्णुगुप्त। भारत राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो याद रखिए राज्यपाल, यहाँ पर इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शेक्सपियर की रचना है द मिडनाइट समर ड्रीम, ये क्या है। तो यह एक नाटक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब। तो यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि पारिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है तो 3 वर्ष तक क्या हो सकता है, बढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, तो लिखा गया है कि भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया है। तो आंसर होगा 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो पृथ्वी के भार का 1/6 पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है। तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है। तो तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है, एलपीजी का मुख्य घटक बताइए। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किससे घिरा होता है, किस ओर घिरा होता है। तो आंसर होता है दाहिनी ओर, राइट ओर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, H2CO3। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है। तो शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सूत्र जो है सुपर फॉस्फेट उर्वरक कहलाता है।
तो इसका आंसर है CaH2PO4 का होल 2। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। तो CnH2n ये होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, शिक्षा 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा कोठारी आयोग। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक विश्व के महान सर्वश्रेष्ठ सम्राट में क्यों माने जाते हैं? तो क्योंकि उन्होंने नैतिकता के उच्चतम आदर्श का द्वारा शासन किया था, इसीलिए। नेक्स्ट है काले धन का अर्थ क्या है? तो काले धन का मतलब है जिस धन पर कर बचत किया गया हो, यानी टैक्स नहीं दिया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका अंग होता है? तो आंसर होता है मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो आंसर होता है 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है, भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई? तो आंसर होता है अनिश्चित काल तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा ताप विद्युत से। नेक्स्ट है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार, तो कोलार जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट लिखा है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC का। आंसर होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो आंसर होता मतदाताओं में। मुसलमान का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो मक्का है सऊदी अरब में। ऑप्शन यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो सर्वाधिक हानि पहुंचता ढीला अस्मट से। क्या होगा आंसर? ढीला अस्मट। नेक्स्ट सवाल है, तो लिखा है मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज भी किया? तो आंसर है नूरजहां बेगम। क्या है? नूरजहां। नेक्स्ट है ऊंट अपने मानव शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो आंसर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 107.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट लिखा है यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल से बताइए। लिखा है टेलिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो आंसर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किन गैस के वायु में रहने के कारण होती है? तो आंसर होता है नाइट्रोजन और O3 के कारण। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा घेंघा होता है। ठीक है। अगला सवाल है, दिया गया मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित है? तो इसका संबंध गुर्दे से होता है, किडनी से होता है। ठीक है। इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन का खोज हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? आंसर होता है तापमान। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो इसका नाम है पाथफाइंडर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोफीलिया का अर्थ क्या होता है? तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। तो हीमोफीलिया जेनेटिकली बीमारी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी को वन लाइनर का एक दिन बिल्कुल एक प्रैक्टिस सेट समाप्त किया जा रहा है
और ये आपका अपडेटेड है 2025 तक। इसलिए फ्रेंड्स चैनल पर जो भी पहली बार जुड़ते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए।